Hello everyone, and my name is Rajni Singh and this is my YouTube channel ज्ञानधारा स्पेशल एजुकेशन। और आज हमारे साथ है मिस विदुषी और ये हमें बताएंगी कि हाउ टू बिकम एन काउंसलर इन इंडिया। तो पूरा डिटेल में ही हमें समझाएंगी इसके बारे में। और अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ एक जो काउंसलर है वो मस्ट है स्कूल्स में। तो जैसे कि आजकल KVS में, NVS में, आर्मी स्कूल्स के अंदर और प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं उसमें काउंसलर होना मस्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए बेसिक क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट क्या होती है काउंसलर की, उनके एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए उनको, और क्या क्या रोल्स होते हैं काउंसलर के। तो अब हम चलते हैं मिस विदुषी के पास। तो मिस विदुषी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे ऑडियंस स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। माय नेम इज़ विदुषी और मैं 3 साल से एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। और इन माई क्वालिफ़िकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी से, जो कि मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद मैंने एक PG डिप्लोमा किया था इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, दैट वाज फ्रॉम IGNOU। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ड्यूरिंग माई मास्टर्स। मैंने इंटर्नशिप की थी एक साइकाइट्रिक सेंटर में इन लखनऊ। और उसके बाद आई ऑल्सो डिड वन इंटर्नशिप इन जयपुर। लेटर ऑन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट आफ्टर माई PG डिप्लोमा। तो मैंने ओवर 1 साल काम किया वहाँ पर। उसके अलावा आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांस काउंसलर, एज एन इंडिपेंडेंट काउंसलर। तो मैं अभी वही कंटिन्यू कर रही हूँ अपना। और अब आप हमें बताइए कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है काउंसलर्स के लिए। देखिए, बाकी कंट्रीज़ में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर काउंसलर को भी एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है प्रैक्टिस करने के लिए। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमें सिर्फ मास्टर्स डिग्री चाहिए टू बी एलिजिबल एज अ काउंसलर एंड टू प्रैक्टिस एज अ काउंसलर। तो यस, अगर किसी के पास साइकोलॉजी के अंदर मास्टर्स डिग्री है तो एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो काम कर सकता है। ओके ओके। तो इसके लिए ऐसा भी है कि मतलब आपका जो मास्टर डिग्री है वो स्पेशलाइजेशन काउंसलर में होना चाहिए क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपके पास सिर्फ साइकोलॉजी की भी डिग्री है तो भी आप एज अ काउंसलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो PG डिप्लोमा, जो जैसे कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक किए हैं जैसे कि NVS, आर्मी स्कूल्स के, तो इसके अंदर एज अ काउंसलर क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखिए, अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट काउंसलर काम करना चाहते हैं तो सिर्फ मास्टर्स डिग्री इनफ होती है। बट यूजुअली अब जो स्कूल्स में नए नॉर्म्स आ गए हैं तो उसमें दे ऑल्सो आस्क यू फॉर अ PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि आपने कहीं से भी किया हो, एज अ डिस्टेंस मोड किया हो या फिर रेगुलर मोड किया हो, बट दे डू आस्क फॉर दैट डिप्लोमा। तो या तो इंडिया में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको मतलब PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ऑफर करते हैं? देखिए, रेगुलर मोड पर काफ़ी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे BHU ऑफ़र करता है और प्राइवेट्स में MIT ऑफ़र करता है और जामिया ऑफ़र करता है अगर आपको अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑफ़र करता है। तो इनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं क्या? हाँ, मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें। और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में वही सब पूछते हैं, बेसिक जो साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो गई और जो काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनके लिए RCI लाइसेंस होना मस्ट है। तो क्या ऐसा काउंसलर्स में भी होता है कि RCI लाइसेंस होता है? नहीं, काउंसलर्स में ऐसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ आपको RCI लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो काउंसलर्स में भी नहीं होता लाइसेंस। तो अब आप बताइए कि आपने IGNOU से किया है अपना डिप्लोमा, तो आप में ट्रेनिंग क्या कराई गई है वहाँ पे? ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करेंगे थोड़ा सा? ट्रेनिंग उसमें नहीं था, बट रिसर्च वर्क वहाँ पर दिया गया था हमें। तो काफ़ी इंटेंसिव कोर्स होता है उनका, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स वो लोग देते हैं। तो आपको वहाँ पे जाके, जैसे कि कोई चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल कोर्स हो गया, तो वहाँ पे आपको जाके उनको इंटरव्यू करना है और किसी चाइल्ड है उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसका ग्रोथ पैटर्न ऑब्ज़र्व करना है। तो इस तरीके के बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल्स उसके अंदर दिए गए हैं। तो इफ़ समबडी वांट्स टू परस्यू दैट, तो आई विल रिकमेंड इट। काफ़ी अच्छा कोर्स है IGNOU का। तो आपने क्या कहते हैं स्कूल सेटिंग्स में काम किया एज अ काउंसलर, तो आप हमें ये बताइए कि एज अ काउंसलर उनकी रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, काउंसलर्स की क्या वर्क करते हैं काउंसलर स्कूल सेटिंग्स में?
ओके। तो वहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं स्कूल्स के अंदर, उनको हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग हम करते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं वो स्लो लर्नर्स होते हैं, कई बच्चे होते हैं जिनको बहुत एंग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो एकेडमिक में पीछे जा रहे हैं ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। हो सकता है उनके घर में कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से वो एकेडमिक में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, तो जस्ट गेट देम बेटर एट देयर मेंटल हेल्थ। एंड उसके अलावा वर्कशॉप्स करानी होती हैं कुछ कुछ टॉपिक्स पे, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनको अवेयर कराने के लिए मेंटल हेल्थ के लिए। और उनको साइको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ इस तरीके के टॉपिक्स पर, सो दैट दे कैन बिकम मोर अवेयर अबाउट देमसेल्व्स, और बाकी लोगों के बिहेवियर के बारे में भी वो कुछ पता कर सकते हैं कि हाउ द अदर पीपल फील। तो बेसिकली उनके इमोशनल इंटेलिजेंस पर वर्क किया जाता है काफ़ी। तो अब आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने इंटरव्यू क्रैक किया, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जो एनवीएस के केवीएस की जैसे वैकेंसीज हर डिस्ट्रिक्ट से आती रहती हैं, तो उनके लिए वो इंटरव्यूज़ ही होते हैं। आई थिंक जितना हमें पता है कि वो इंटरव्यूज़ के थ्रू ही वो लोग, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो चाहे परमानेंट बेसिस पे हो। तो आप हमें ये बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो मतलब वो लोग पुट करते हैं इंटरव्यूज़ में। मोस्टली जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं काउंसलर्स के, उसमें बहुत ही सिमिलर से क्वेश्चंस पूछते हैं, भले आप केवीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर जैसे आर्मी स्कूल का भी मैंने क्रैक किया हुआ था इंटरव्यू। तो जो उनके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है, एडोलेसेंस के क्या क्या इश्यूज़ आते हैं जो बच्चे अभी डेवलप हो रहे हैं, तो उनमें क्या क्या इश्यूज़ ऐसे आते हैं, एडोलेसेंस को क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन पर कि काउंसलर जो है वो काम कर सकता है। उसके अलावा वो कुछ आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, अब आप क्या करिएगा इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो मेंटल हेल्थ के बारे में जानने के लिए तो आप मिस विदुषी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो मैं बेसिकली मेंटल हेल्थ पे आर्टिकल्स लिखती हूँ अपनी वेबसाइट पर, और मेरी वेबसाइट है www.lifeportmentalhealth.com। आप ये विज़िट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेंटल हेल्थ के बारे में और जानने के लिए, पढ़ने के लिए। तो या और थैंक यू सो मच विदुषी, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे चैनल को दिया। थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच रजनी। थैंक यू सो मच मिस विदुषी, आप अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। थैंक यू। और थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहूँगी इन्होंने बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें जितना हो सके, सो दैट ये आगे जा सके चैनल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने काउंसलर्स कैसे बनते हैं उसके बारे में जाना, और ये जो सेशन है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल होगा। सो थैंक यू सो मच। बाय।